कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले संकल्प और मन की शुद्धि क्यों जरूरी है। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही लाखों शिवभक्त कांवड़ यात्रा की तैयारी में लग जाते हैं। कोई नई कांवड़ खरीदता है, कोई भगवा वस्त्र पहनता है, तो कोई यात्रा की योजना बनाता है। लेकिन एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्या केवल कांवड़ उठा लेना ही पर्याप्त है? शास्त्रों की भावना यही बताती है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से अधिक भक्त के निर्मल मन, सच्चे भाव और श्रद्धा को महत्व देते हैं। इसलिए कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले सबसे बड़ा संकल्प अपने मन को शुद्ध करने का होना चाहिए। एक प्रेरक कथा। एक गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों ने पहली बार कांवड़ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। मोहन ने नए कपड़े खरीदे, सुंदर कांवड़ सजाई और लोगों से अपनी यात्रा की चर्चा करने लगा। उसके मन में ये भावना थी कि लोग उसकी प्रशंसा करें। दूसरी ओर सोहन ने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। उसने पड़ोसियों से कहा, यदि मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भोलेनाथ, मेरी यात्रा सफल तभी होगी जब मेरा मन भी पवित्र हो जाए। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में मोहन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। कभी भीड़ देखकर झुंझला जाता, कभी किसी से बहस करने लगता। उसका मन अशांत था। वही सोहन हर यात्री की सहायता करता, किसी को पानी पिलाता, किसी बुजुर्ग का सामान उठाने में मदद करता और हर कदम पर हर हर महादेव का जाप करता। यात्रा पूरी होने के बाद गांव के एक संत ने दोनों से पूछा, बताओ तुमने इस यात्रा से क्या पाया? मोहन बोला, मैंने बहुत कठिनाई झेली। सोहन मुस्कुराकर बोला, मैंने धैर्य, सेवा और भगवान शिव के प्रति अपना विश्वास और मजबूत किया। संत ने कहा, यही सच्ची कांवड़ यात्रा है, पैरों की नहीं, मन की यात्रा। पहला उदाहरण, क्षमा का संकल्प। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपने भाई से वर्षों से विवाद चल रहा है। कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले यदि वह स्वयं आगे बढ़कर कहे, मुझे क्षमा कर दो, मैं मन का बोझ लेकर भगवान शिव के पास नहीं जाना चाहता, तो यही मन की शुद्धि है। दूसरा उदाहरण, बुरी आदत छोड़ने का संकल्प। यदि कोई व्यक्ति गुस्सा, झूठ या किसी अन्य बुरी आदत से परेशान है और यात्रा से पहले भगवान शिव के सामने संकल्प ले कि मैं अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करूंगा, तो ये संकल्प यात्रा को और अधिक सार्थक बना देता है। तीसरा उदाहरण, सेवा का भाव। यदि रास्ते में कोई कांवड़िया थक जाए और आप उसे पानी पिला दे, उसके लिए दवा लाएं या उसकी मदद करें, तो ये सेवा भी भगवान शिव की पूजा के समान मानी जाती है। सीख, कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल लाने का नाम नहीं है। ये अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और कटुता को छोड़कर प्रेम, सेवा, धैर्य और भक्ति अपनाने की यात्रा भी है। इस सावन जब भी आप कांवड़ यात्रा पर जाएं, केवल इतना संकल्प अवश्य लें, हे भोलेनाथ, मेरी यात्रा तभी सफल मानी जाए जब मेरा मन पहले से अधिक पवित्र, विनम्र और दयालु बन जाए। यही सच्ची कांवड़ यात्रा है और यही भगवान शिव की वास्तविक आराधना है। हर हर महादेव। अगर आपको दिव्य ज्ञान भक्ति की ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही शिव भक्ति, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।